हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए क्लास में हमने बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्पेसिफिक रेशियोज़ की तरफ जा रहे हैं। तो रेशियोज़ में हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन सब पढ़ चुके हैं। उसकी बेसिक्स भी हम समझ चुके हैं। रेशियोज़ तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज़ लिक्विडिटी रेशियो। इसमें हम बिजनेस की क्या देखते हैं, सॉल्वेंसी। हमें खड़े खड़े जो है अगर पैसे चाहिए हैं, मींस एट रैंडम अर्जेंट बेसिस पे, तो हमारा बिजनेस जो है कितना सॉल्वेंट है। सेकेंड इज सॉल्वेंसी रेशियोज। इसमें जो है हम बिजनेस का बैंक्रप्सी पोजीशन देखते हैं कि कल को अगर बिजनेस बैंक्रप्सी पे आता है या फिर बिजनेस में जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी जो है हमारे रेशियोज कितने लिवरेज्ड हैं। एंड नेक्स्ट इज टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज इज इनकी रेशियोज जो है हमारी जो सेल्स है उनसे कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज क्या है, क्या लिखा हुआ है। A firm's ability to meet its current liabilities, current obligations, liabilities, it's all equal, analyzed by looking into current assets and current liabilities of balance sheet. तो हमें current assets and current liabilities already पता है क्या होती हैं। तो हम liquidity ratio से ये निकालते हैं कि हमारी जो current obligations हैं उसके लिए जो है हमारा बिजनेस कितना तैयार है। अगर हमें एट रैंडम, एट अर्जेंट बेसिस पे अगर हमें कोई एक्सपेंसेस करने पड़ जाएं, तो हम कितना जो है हमारी फर्म में एबिलिटी है उस चीज़ को मीट आउट करने की। दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, अच्छा, ये लिक्विडिटी रेशियो जो है ये डिपेंडेंट होते हैं हमारे करंट असेट्स पे और करंट लाइबिलिटीज़ पे। करंट असेट्स में क्या क्या आता है, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। हमारे डेटर्स आते हैं, इन्वेंट्रीज आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में दे रखे हैं ना। और क्या आता है, हमारा एडवांस टैक्स आता है अगर हमने पहले से कोई टैक्स दे रखा है। कैश आता है, कैश इन हैंड, वो तो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है क्योंकि बैंक बैलेंस आता है। हमारे शॉर्ट टर्म एडवांसेस आते हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इसमें बिल्स रिसीवेबल आता है, करंट असेट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इन्हीं एलिमेंट्स के थ्रू जो है हम पहुंचते हैं लिक्विडिटी रेशियोज पे। और लिक्विडिटी रेशियोज में कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, इसमें दो टाइप के रेशियोज होते हैं। एक होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है क्विक रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो में क्या होता है,
करंट रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजी सा होता है। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसका मतलब हमारे पास कितने टाइम्स करंट असेट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसका आइडियल जो रेशियो का फिगर होता है वो होता है 2:1। दिस इज़ द आइडियलिस्ट सेफेस्ट जिसको बोलते हैं रेशियो। सेफेस्ट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है उसका 2 टाइम्स जो है करंट असेट्स होना चाहिए। ये ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस रेशियो में, ना ही बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कम है तो हमारे पास लिक्विडिटी है ही नहीं हमारे बिजनेस में, और अगर बहुत ज़्यादा है तो हमने हाथ में इतना पैसा ले रखा है कि हम उसे कैपिटल में लगा सकते थे, बिजनेस और आगे बढ़ा सकते थे ना। इसको हम थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं। A firm's ability to meet its current obligations, ठीक है ना। इसको हम एनालाइज करते हैं किसके थ्रू, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। ये बैलेंस शीट के पार्ट्स हैं ना, ये दोनों ही बैलेंस शीट के पार्ट्स हैं, करंट असेट्स भी और करंट लाइबिलिटीज़ भी। ठीक है, करंट रेशियो इज current assets upon current liabilities. Excess of current assets over current liabilities provide safety margin. वही safety margin की बात होती है। It should neither be too high nor too low. ना तो ये ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। It's safe to have 2:1 ratio, मतलब current asset अगर डबल है हमारी current liabilities का, it is the safest point ना। इसमें हमारा करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन, अदर करंट असेट्स। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा क्या क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड अदर करंट लाइबिलिटीज़। ये हो गया हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो में एक और रेशियो है, वो है क्विक रेशियो। उसमें जो है क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज जो है हम कैलकुलेट करते हैं। क्विक रेशियो, इसमें जो है हम कैलकुलेट करते हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है, क्विक एसेट्स में सब कुछ आता है, सिर्फ 3 चीज़ें नहीं आती हैं। क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, उसमें हम अपनी इन्वेंट्री माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेंट्रीज ज़रूरी तो नहीं है कि बिकी जाएगी अभी के अभी खड़े खड़े। डेटर्स तो हम पे कर चुके हैं, हम अपना जो है सेल्स कर चुके हैं, तो हम डेटर्स के ऊपर बोल सकते हैं कि पैसे की ज़रूरत है। कैश इन हैंड तुरंत, वो तो कैश इन हैंड है ही है, बैंक से हम पैसा निकाल सकते हैं तुरंत। इन्वेस्टमेंट्स जो है हम तुरंत बेच सकते हैं, बट इन्वेंट्रीज इतनी आसानी से बिकती नहीं हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम क्विक असेट्स में नहीं गिनते हैं। इसमें हम एक और चीज़ माइनस करते हैं, वो है एडवांस टैक्स। इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है एडवांस टैक्स का, लेकिन अब गवर्नमेंट को जो हमने टैक्स पे कर दिया, इसका मतलब थोड़ा ना गवर्नमेंट बोल देगी यहाँ पैसे की ज़रूरत है, ले जाओ हमसे एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट खुद अपने टाइम पे रिफंड करती है, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कभी भी पहुँचेंगे और बस गवर्नमेंट हमें रिफंड कर देगी। ठीक है, और एक और माइनस होता है, दैट इज़
प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हैं इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं आगे आने वाली पीरियड में, बट इसका जो है हम तुरंत इसको लिक्विडफाई नहीं कर सकते हैं, इसका तुरंत हमें पैसा नहीं मिल सकता है। तो हम करेंट असेट्स में से माइनस करते हैं इन्वेंट्रीज को, एडवांस टैक्स को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। इससे हमें मिलती है करेंट असेट्स, और करेंट असेट्स डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, क्विक असेट डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटीज़। इससे हमें मिलता है क्विक रेशियो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ सोच रहे होगे, हमने अभी करंट रेशियो निकाल लिया, अब इस क्विक रेशियो की क्या ज़रूरत पड़ रही थी? एक क्विक रेशियो, भाई करंट रेशियो निकल आया ना भाई, 2:1, 3:1, वट एवर इट इज़, 0.5:1, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि हमें जो है क्विक रेशियो की निकालने की ज़रूरत पड़ी है? इससे हमें और एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है हमारी लिक्विडिटी बिजनेस की, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या होता है कि हो सकता है इन्वेंट्री हमारी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये फिगर आ रही हो, और अगर हम इन्वेंट्रीज माइनस कर देंगे तो भाई पोजीशन ही डिफरेंट है, डेटर्स है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट्स तो हमने कर नहीं रखी, कैश इन हैंड हम रखते नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ तो अगर मीट, फंड्स ही नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, क्विक असेट, क्विक के रेशियो का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो को हम और क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियोज में दो ही रेशियोज होते हैं, एक है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो। इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि और आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कैसे मूव होते हैं क्वेश्चंस, कैसे आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। मैं सीबीएसई की बुक उठा रही हूँ, उसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ, और अगर आपके पास कोई भी बुक है आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कैलकुलेट करेंट रेशियोज, कैलकुलेट करेंट रेशियोज। इसमें जो है हमें दे रखा है इन्वेंट्रीज 50,000 है, ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000 है, एडवांस टैक्स 4,000, कैश एंड इक्विवेलेंट 30,000, ट्रेड्स पेबल 1 लाख एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज 4,000। हमें निकालना है एग्जाम्पल 1 सोल्यूशन, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है करेंट रेशियोज, है ना। तो करेंट रेशियो क्या होता है? करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एक एक स्टेप पे बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इधर स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ा तो वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। तो करेंट असेट्स इक्वल्स टू, हमें इन्वेंट्रीज दे रखी है वहाँ पे, तो इन्वेंट्रीज प्लस कैश एंड इक्विवेलेंट्स, और क्या दे रखा है? ट्रेड रिसीवेबल्स और एडवांस टैक्स, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस एडवांस टैक्स। कितनी फिगर आ जाएगी है? 50, 430, दैट इज 50,000 प्लस 50, सॉरी, प्लस 4,000 प्लस
30,000, ये आ गया 1,34,000। ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज़ कितनी है? ₹1,00,000 प्लस 4,000, दैट इज 1,04,000। करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है, तो करेंट एसेट्स है हमारा 1,34,000 अपॉन 1,04,000 से हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.29:1। ये हमारा रेशियो आ गया। ऐसे ही जो है हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। Calculate liquidity ratios for the following information. करंट लाइबिलिटीज़ 50,000 है, करंट असेट्स 80,000 है, इन्वेंट्रीज 20, 5 एंड 5। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि हमने जो ये क्विक रेशियो पढ़ा है, क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो बोल रहा है कि हमें लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो लिक्विड रेशियो का क्या आता है फॉर्मूला? दैट इज लिक्विड असेट्स इवन नोन एज क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। हमें एग्जाम्पल में क्या क्या दिया गया है? करंट लाइबिलिटीज पूरी पूरी दे दी गई है, करंट असेट्स दिए गए हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज तो डायरेक्ट दे दी गई है। लिक्विड असेट्स कैसे निकलती हैं? लिक्विड असेट्स इज करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये एग्जाम्पल है, यही फॉर्मूला है हमारा। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है करंट असेट्स है 80,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज है 50,000 की, इन्वेंट्रीज है 20,000, 5,000 और 5,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000, तो दैट इज 50,000 upon 50,000, दैट कम्स टू 1:1। ये रेशियो आ गया लिक्विड रेशियो। ये हमारा आंसर हो गया है।